रिवेंज ऑफ आयरन ब्लडेड हॉर्न चैप्टर 2। चैप्टर का स्टार्ट होता है जहां हमें विकेर की पुरानी जिंदगी के बारे में बताया जाता है कि विकेर वान बस्करविल हुगो ली बस्करविल की नाजायज औलाद है। विकेर जब 8 साल का था तो इतना काबिल था कि इसे जीनियस कहा जा सकता था, लेकिन इसे अपनी फैमिली में कोई खास जगह नहीं मिली। विकेर जब 20 साल का हुआ तो इसे जासूसी और किसी को मारने जैसे मिशन पर भेजा गया। विकेर जब 29 साल का हुआ तो इसने महसूस किया कि प्योर ब्लड वालों के मुकाबले इसकी तलवारबाजी की ताकत अपनी हद पर पहुंच गई है। यहाँ इसका मतलब यह है कि वो तलवारबाजी में अपना लेवल मजीद बढ़ा नहीं पा रहा। फिर 30 की उम्र में ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जो डीमन रिलम को जाते हैं और डीमन क्लैन के हमलों की शुरुआत हो जाती है। जब 35 साल का हुआ तो इसने हर तरफ तबाही, खून खराबा और मॉन्स्टर के हमलों का सामना किया। फिर जब 29 साल का हुआ तो इतने अरसे से चलती हुई जंग इंसानों की जीत के साथ खत्म हुई और फिर आखिर में इसे 40 साल की उम्र में इसकी वफादारी का इनाम मिला। इसका इनाम यह था कि गलत इल्जामों पर इसका सर कलम कर दिया गया। बस्करविल फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चों का इस्तेमाल हथियारों की तरह करती है। इसी वजह से विकेर, जिसने सारी जिंदगी वफादारी से काम किया, उसे मौत की सजा सुना दी गई। फिर पैनल चेंज होता है और हमें विकेर की बेबी बॉडी दिखाई जाती है। विकेर की आंखें खुलती हैं तो विकेर को एहसास होता है कि उसने स्टैक्स रिवर को कामयाबी से अब्सॉर्ब कर लिया है। विकेर सोचता है पिछली जिंदगी के मुकाबले मेरी इस जिंदगी की शुरुआत अच्छी हुई है। फिर वहाँ एक लेडी वर्कर आ जाती है जो बड़बड़ा रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैडम, इस तरह की चीज को मास्टर विकेर के बेड पर क्यों रखवाना चाहती है। लेडी वर्कर के हाथ में एक बॉक्स होता है जिसे वो विकेर के बेड पर रख कर चली जाती है। विकेर सोचता है मेरे जैसी नाजायज औलाद को कोई तोहफा क्यों देना चाहेगा। फिर बॉक्स ओपन होता है और उसमें से काला धुआं बाहर को आने लगता है। देखते देखते उस बॉक्स में से 2 सांप बाहर आ जाते हैं। इन सांपों का नाम ब्लडी मामा है, जो एक खास नस्ल है और आसानी से नहीं मिलती। विकेर उन सांपों को देखकर सोचता है क्या उसने मुझे मारने के लिए इनको भेजा है। विकेर बताता है बस्करविल फैमिली में बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैडम कहा जा सकता है। ये जो भी है, इसने अपने बच्चों की रुकावट खत्म करने की कोशिश की है। विकेर की इस लाइन का मतलब यह है कि बस्करविल फैमिली में जो ताकतवर होता है उसे ही एक अच्छी जगह मिलती है। इसलिए जिसको भी विकेर से खतरा महसूस हुआ उसने विकेर को खत्म करने की कोशिश की। विकेर बताता है कि ये इतने खतरनाक है कि ये यहाँ मौजूद सारे बच्चों को खत्म कर सकते हैं। फिर दोनों सांप विकेर पर हमला कर देते हैं। विकेर दोनों सांपों को मुंह से पकड़ लेता है और गुस्से में मुस्कुराते हुए कहता है बस्करविल फैमिली से मुझे यही उम्मीद थी, मैं इस फैमिली का खात्मा खुद अपने हाथों से करूंगा। ये कहते हुए विकेर दोनों सांपों को मार देता है और उन सांपों का खून हमें विकेर के बिस्तर पर नजर आता है। अगले दिन जब मुलाजिम आकर देखते हैं तो विकेर मजे से सोया हुआ होता है और उसके इर्द गिर्द सांप मरे हुए अलग अलग टुकड़ों में पड़े हुए होते हैं। इस वाकये से बस्करविल फैमिली के लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो एक बच्चे को कुछ मरे हुए सांपों के नजदीक सुकून से सोया हुआ देखते हैं। उस रात जितनी भी लेडी वर्कर बच्चों के लिए ड्यूटी पर थी उन्हें टॉर्चर किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। लेकिन सांप कैसे नजर आए ये कोई नहीं जान सका, सिर्फ विकेर ही जानता था कि सच क्या है। फिर 8 साल गुजर जाते हैं और हम विकेर को देखते हैं जो बाकी यंग मास्टर्स के साथ क्लास ले रहा होता है। क्लास टीचर कहता है आज हम स्वॉर्डमैनशिप के लेवल के बारे में सीखेंगे। अगर आप अपनी स्वॉर्ड को माना से ढक नहीं पा रहे हो तो आप स्वॉर्ड बिगिनर हो। जब आपकी तलवार पर हल्का सा माना नजर आने लगता है तो आप स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन जाते हो और जब आपकी तलवार पानी की शक्ल में ऑरा निकालने लगती है तो आप स्वॉर्ड ग्रेजुएटर बन जाते हो। और आखिर में जब आपका ऑरा पत्थर की तरह सख्त और अपनी शक्ल बदलने लगता है तो आप स्वॉर्ड मास्टर बन जाते हो। टीचर फिर हुगो के बारे में बताते हुए कहता है बस्करविल फैमिली का सबसे ताकतवर इंसान सर हुगो अभी इस लेवल पर है। टीचर की बात सुनकर विकेर सोचता है हुगो अभी से स्वॉर्ड मास्टर है, मुझे एज सेरेमनी आने से पहले रिग्रेस से पहले जितना ताकतवर होना होगा। टीचर विकेर की तरफ देखते हुए सोचता है यंग मास्टर विकेर फिर ख्यालों में खो गए हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को स्टैक्स रिवर में 7 मिनट तक रखकर बहुत ताकतवर बना लिया है। बस इन्हें एक चीज सिखा दो और ये 100 चीजें सीख जाते हैं। ये दूसरों के मुकाबले बहुत समझदार हैं। सर हुगो इनकी कामयाबी के बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे। यहीं दूसरी तरफ विकेर सोचता है मुझे कितने साल लगेंगे हुगो को मारने जितना ताकतवर होने में। साइड पर बैठे 3 जुड़वा भाई शैतानी इरादों से विकेर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर पैनल चेंज होता है जहां हम देखते हैं कोई विकेर को धक्का देते हुए कहता है तुम नाजायज वैन। बस्करविल फैमिली के नाम और फैमिली के दरमियान एक लफ्ज आता है जैसे ली और वैन। इसका मतलब होता है जो ली हैं वो डायरेक्ट ब्लड से होते हैं, यानी माँ और बाप दोनों बस्करविल फैमिली से हैं। फिर वान आता है जो किसी छोटी फैमिली से पैदा हुए होते हैं, यानी बाप बस्करविल से और
माँ किसी छोटी फैमिली से होती है। आगे हम देखते हैं विकिर को तीनों जुड़वा भाई एक अकेले कमरे में घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, मैं तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब बातें सुन रहा हूँ। और बाकी दोनों भी पीछे से रिपीट करते हैं, मैं भी। एक कहता है, सुना है कि तुम स्टैक्स रिवर में 7 मिनट तक रहे हो और तुमने बचपन में 2 सांपों को भी मार दिया था। विकिर उनकी बातों पर खामोश रहता है। विकिर सोचता है, मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये वो हैं जिन्होंने मुझे जख्मी किया था जब मैं सजा से भाग रहा था। इन्हें हुगो ली बस्करविल के ट्राइडेंट कहा जाता था। ये तीनों बस्करविल फैमिली के प्योर ब्लड से हैं, जिन्हें हाई ब्रो, मिडल ब्रो और लो ब्रो कहा जाता है। हाई ब्रो विकिर से कहता है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। और फिर बाकी दोनों भी पीछे से कहते हैं, मुझे भी नहीं। विकिर सोचता है, आज से 10 साल बाद ये मेरे लिए सरदर्द बन जाएंगे। अच्छा होगा अगर मैं इन्हें अभी इनकी औकात दिखा दूं। फिर हाई ब्रो विकिर को चाकू दिखाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम स्टैक्स रिवर में काफी देर तक रहे हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी स्टील में बदल गई है। इसका मतलब तुम चाकू से जख्मी नहीं हो सकते और ना ही चाकू खाने से मरोगे। फिर हाई ब्रो लो ब्रो को विकिर की सांसें रोकने के लिए कहता है। लो ब्रो विकिर की नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, 7 मिनट तक स्टैक्स रिवर में, अगर तुमने 3 मिनट तक भी बर्दाश्त कर लिया तो मैं अपना हाथ खाऊंगा। विकिर सोचता है, लगता है ये सच है कि बच्चे बेरहम होते हैं, चलो इनके साथ खेलते हैं। जब 1 मिनट गुजर जाता है तो बाकी दोनों सोचते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह अफवाह सच्ची हो। 3 मिनट बाद उनके चेहरे हैरानी में बदल जाते हैं और ऐसे ही 10 मिनट गुजर जाते हैं और विकिर को सीधा खड़ा देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि वो अफवाह सच्ची है। हाइब्रो कहता है, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसे जाने दो। दूसरे भी दोहराते हैं, इसे छोड़ दो। और जब लोब्रो विकिर को छोड़ रहा होता है तो वो देखता है कि विकिर उसका अंगूठा दांतों से काट कर अलग कर देता है और उसे जमीन पर थूक देता है। लोब्रो जोर से चीखने लगता है। हाइब्रो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विकिर अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहता है, क्या मतलब, तुमने नहीं कहा था कि तुम अपना हाथ खाओगे? हाइब्रो कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। मिडल ब्रो कहता है, मैं भी नहीं। लेकिन लो ब्रो कहता है, मैं डरता हूँ। जिस पर बाकी दोनों भाई अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लो ब्रो रोते हुए कहता है, उसने मेरी उंगली को काट लिया है। हाइब्रो कहता है, सब्र करो, चलो प्रीस्ट के पास चलते हैं, वो इसे वापस लगा देगा। मिडल ब्रो कहता है, चलो चलें। विकिर उन्हें सुनते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? ये सुनकर हाइब्रो विकिर को कमीना कहते हुए हमला करता है और चाकू मारकर कहता है, क्या तुम भूल गए हम तुमसे 1 साल बड़े हैं? फिर हाइब्रो को हैरानी होती है क्योंकि विकिर की बॉडी सच में स्टील की होती है। विकिर कहता है, लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि हम बस्करविल हैं, यहाँ ताकत और अक्लमंदी उम्र से ज्यादा होती है। ये कहते हुए विकिर उसका हाथ मरोड़ देता है और वो चीखता है। फिर हम मांगा का आखिरी पैनल देखते हैं जहाँ विकिर कहता है, चलो खेल जारी रखें। चैप्टर को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। और भी मांगा की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।